नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एमपी के कुछ मेन जिलों की पत्र पत्रिकाओं के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो 3 वीडियो बना रखे हैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उज्जैन की पत्र पत्रिकाओं से। तो यहाँ उज्जैन में पहले हम कहानी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पत्र पत्रिकाओं का डिस्कशन करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं। यहाँ हमने जो हाईलाइट कर रखी है वो सभी हमारी पत्र पत्रिकाओं के नाम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उज्जैन की पत्र पत्रिकाओं की कहानी एक बहुत ही रोचक माध्यम से। विक्रम नाम का माहेश्वरी साड़ियों का व्यापारी महाकाल भ्रमण करने अवंतिका नगरी गया। वहाँ पर एक बाईसा झलती मशाल लिए प्रजादूत की तरह खड़ी थी। अदम्य साहस देखकर व्यापारी और उसके परिवार के पास शब्द नहीं बचे थे। एक ब्रिगेडियर ने व्यापारी को आश्वस्त किया कि घाट पर कल्प वृक्ष के नीचे सत्य भक्त भावना के साथ पूजा करे। तो ये थी हमारी कहानी। अब इसमें हम पत्र पत्रिकाओं की चर्चा करेंगे कि हमको कैसे याद रखना है। तो विक्रम नाम का माहेश्वरी साड़ियों का व्यापारी महाकाल भ्रमण करने अवंतिका नगरी गया। तो यहाँ पे विक्रम से विक्रम दर्शन, माहेश्वरी से माहेश्वरी टाइम और व्यापारी से व्यापारिक रिपोर्ट। महाकाल भ्रमण भी हमारी उज्जैन की पत्र पत्रिका है और अवंतिका गया। वहाँ पर एक बाईसा झलती मशाल लिए। तो यहाँ पर हमारी बाईसा अलग पत्र पत्रिका है और झलती मशाल एक अलग पत्र पत्रिका है। तो इसको हमें याद रखना है। और अवंतिका भी हमारी पत्र पत्रिका है। उसके परिवार यानी कि सरयू बाईसा झलती मशाल लिए प्रजादूत की तरह खड़ी थी। तो यहाँ प्रजादूत भी हमारी पत्र पत्रिका है। और उसके बाद है अदम्य साहस से हमें अदम्य याद रखना है, जो कि हमारे उज्जैन से प्रकाशित होती हैं। उसके बाद उसके परिवार के पास शब्द नहीं बचे। तो यहाँ परिवार से हमें सरयू परिवार और शब्द से हमें शब्द संसार, शब्द प्रवाह, शब्द सागर ये याद रखना है। और फिर आगे आता है, एक ब्रिगेडियर ने व्यापारी को आश्वस्त किया कि घाट पर कल्प वृक्ष के नीचे सत्यभक्त भावना के साथ पूजा करे। तो यहाँ ब्रिगेडियर भी हमारा उज्जैन से प्रकाशित पत्र पत्रिका है और आश्वस्त भी हमारी उज्जैन से है। उसके बाद कल्प वृक्ष और सत्यभक्त भावना भी हमारी उज्जैन से प्रकाशित है। तो इसे हमें याद रखना है। अब हमारा अगला आता है ग्वालियर की पत्र पत्रिकाएं। तो यहाँ भी हम पहले कहानी पढ़ेंगे। तीनों लोक में ग्वालियर ही एकमात्र जगह है जहाँ जन जन में स्वयं निर्माण की ना सोचकर स्वदेश प्रेम की भावना है। यहाँ जवाहरलाल ने मानव आचरण से प्रभावित होकर श्रम के साधन उपलब्ध करवाए और लश्कर का चंबल भूमि से खात्मा करवाया। लोगों ने इस खुशी में पृथ्वी और पर्यावरण की पूजा कर पेड़ों की परिक्रमा लगाई। क्या लगाई? पेड़ों की परिक्रमा। तो इससे अब हमारी हम पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 लोक से लोकमंगल, लोक गाथा, लोकपत में ग्वालियर ही एकमात्र जगह है। तो यहाँ ग्वालियर से हमें ग्वालियर गज़ट, ग्वालियर समाचार याद रखना है। और एकमात्र जगह है तो यहाँ जगह से हमें जग लीला याद करना है। और यहाँ जन जन में स्वयं निर्माण की ना सोचकर स्वदेश प्रेम की भावना है। तो यहाँ जन जन से हमें जन प्रवाल, जन उत्थान, जन प्रवास, निरंजन ये सभी याद रखना है जो हमारे ग्वालियर से प्रकाशित होती हैं। उसके बाद हमारी स्वयं निर्माण, स्वदेश, जवाहर के लाल, मानव आचरण से हमें समाचार आचरण ये याद रखना है। तो यहाँ पर जवाहरलाल ने मानव आचरण से प्रभावित होकर श्रम के साधन उपलब्ध करवाए। तो यहाँ से हमें ये चीज़ याद रखना है। और उसके बाद लश्कर का चंबल भूमि से खात्मा करवाया। तो यहाँ लश्कर से हमें लश्कर समाचार और चंबल का हमें चंबल वाणी याद रखना है। लेकिन ये चंबल वाणी जो है ये हमारे ग्वालियर और मुरैना दोनों से प्रकाशित होती हैं। तो ये चीज़ भी हमें याद रखना है। उसके बाद
भूमि से हमें भारत भूमि याद रखना है। फिर उसके बाद लोगों ने इस खुशी में पृथ्वी और पर्यावरण की पूजा कर पेड़ों की परिक्रमा लगाई। तो यहाँ पर हमें पृथ्वी और पर्यावरण से भी याद रखना है, ये भी हमारी पत्र पत्रिका है। उसके बाद साहित्य परिक्रमा, यहाँ परिक्रमा से हमें साहित्य परिक्रमा याद रखना है, जो भी हमारी ग्वालियर की पत्र पत्रिका है। तो अब हमारी लास्ट बचती है जबलपुर की कहानी, तो इसे भी हम कर ही लेते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी पत्र पत्रिकाएँ कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जबलपुर की पत्र पत्रिकाओं की कहानी। तो यहाँ प्रेमा और प्राची दोनों बहनें जबलपुर के देशबंधु कॉलेज में पढ़ती थी। उनके एक बड़े भाई प्रदीप थे जो कृषक थे। वह दोनों बहनें की दैनिक रुचि थी। तो वहाँ क्या थी, दोनों बहनें की दैनिक रुचि थी कि नर्मदा नदी से पानी लाती थी। वह लोक सेवा को ही अपना धर्म और कर्म मानती थी। वह दुनिया और वसुधा में कोई भी छात्र पढ़ाई में उनसे आगे नहीं निकल पाया। स्वतंत्रता के बाद उनकी हिंदी कविता पूरे देश में पहले नंबर पर आई और सभी लोग उन्हें मैम कहने लगे थे। तो यहाँ से हम चर्चा करते हैं कि हमारी कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएँ हैं। तो यहाँ पे प्राची और प्रेमा, तो यहाँ पे प्राची भी हमारी जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिका है और प्रेमा भी है। उसके बाद जबलपुर से जबलपुर समाचार और जबलपुर समाचार पत्र, ये दोनों भी हमारी जबलपुर से है। और देशबंधु कॉलेज में पढ़ती थी। तो यहाँ ये देशबंधु जो पत्र पत्रिका है, ये हमारे जबलपुर और भोपाल दोनों से प्रकाशित होता है। इनके अलावा ये रायपुर और बिलासपुर से भी प्रकाशित होता है। तो ये हमें याद रखना है, अगर हमारे एग्ज़ाम में जबलपुर ना आए तो हमको भोपाल लगाना है। और उनके एक बड़े भाई प्रदीप थे जो कृषक थे। तो यहाँ हमें प्रदीप से प्रदीप भी याद रखना है, जो जबलपुर से पत्र पत्रिका प्रकाशित होती हैं। और कृषक से कृषक चेतना याद रखना है। और आगे हमारी दोनों बहनों की दैनिक रुचि थी, तो यहाँ दैनिक से हमें दैनिक लोकमत याद रखना है। और वो नर्मदा नदी से पानी लाती थी। तो यहाँ नर्मदा से हमें नर्मदा हेरोल्ड, नर्मदा ज्योति और नर्मदा, ये तीनों भी हमारी जबलपुर से प्रकाशित होती हैं। वह लोक सेवा को ही अपना धर्म कर्म मानती थी। तो यहाँ लोक सेवा भी हमारी जबलपुर की पत्र पत्रिका है। उसके बाद युग धर्म, धर्म से हमें युग धर्म याद रखना है और कर्म से हमें कर्मवीर याद रखना है। तो ये भी हमारी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद दुनिया या वसुधा में कोई भी छात्र पढ़ाई में उनसे आगे नहीं निकल पाया। तो यहाँ दुनिया से हमें नवीन दुनिया और वसुधा भी याद रखना है। और यहाँ छात्र से हमें छात्र महोदय याद रखना है। और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद उनकी हिंदी कविता पूरे देश में पहले नंबर पर आई। तो यहाँ स्वतंत्रता से हमें स्वतंत्र मत याद रखना है और हिंदी से हमें हिंदी एक्सप्रेस याद रखना है। उसके बाद शुभ चिंतक भी हमारी जबलपुर से प्रकाशित होती हैं। तो यहाँ पर कविता जो थी ना, हिंदी एक्सप्रेस कविता, ये पूरे देश में फैल गई। तो यहाँ पे कविता या शुभ चिंतक भी था, तो उनके बहुत सारे शुभ चिंतक भी हो गए थे। तो यहाँ पर हमें शुभ चिंतक भी याद रखना है। उसके बाद पहले से हमें पहल याद रखनी है और मैम कहने लगे थे, तो यहाँ मैम से हमें मैमदीप याद रखनी है। अब हम चलते हैं हमारे अन्य जिलों की ओर। तो यहाँ हम अन्य जिलों की पत्र पत्रिकाओं को भी डिस्कस करेंगे और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उन पॉइंट की भी हम चर्चा करेंगे जो वापस हमारी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो यहाँ पर पंचाई का जो पत्र पत्रिका है वो हमारे भोपाल से प्रकाशित होती हैं। और ये प्रकाशित कौन सी संस्था करती हैं, तो ये माध्यम नामक संस्था हमारी पंचायत का पत्र पत्रिका प्रकाशित करती है। इसके बाद इसूरी हमारी जो है वो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से प्रकाशित पत्र पत्रिका है, जो हमारा हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है सागर में, और ये इसूरी वहीं से प्रकाशित होती है। उसके बाद फिर आहा ज़िंदगी जो है ये हमारे भोपाल से प्रकाशित होती है। ये साहित्य पत्रिका है और ये मासिक है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ये मासिक है या फिर त्रैमासिक है, साप्ताहिक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये साहित्यिक है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद साहित्य सागर जो हमारी है वो साप्ताहिक पत्रिका है, ये हमारे भोपाल से प्रकाशित होती हैं। और रचना जो है वो भी भोपाल की मासिक पत्रिका है, तो ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद पहल भोपाल त्रैमासिक पत्रिका है। तो यहाँ पर
भोपाल की त्रैमासिक पत्रिका जो है हमारी, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद साहित्यिक पत्रिका, यहाँ पर हमारी पहल पत्रिका जो है ये हमारी त्रैमासिक पत्रिका है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह मिस्टेक से भोपाल लिखा गया है जो कि गलत है। इसका हमने अभी जबलपुर पढ़ा था, तो यही हमको याद रखना है। और उसके बाद ये भी पूछ लिया जाता है हमारी एग्ज़ाम में कि कौन कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। तो यहाँ साहित्यिक पत्रिकाओं में हमारी साहित्य सागर, प्रेरणा, आसपास, वीणा, अक्षरा, तुलसी मानस भारती, इसूरी, हमारी साक्षात्कार, पहल और रचना, ये सभी हमारी साहित्यिक पत्रिकाओं में आती है। उसके बाद आता है हमारा सागर। तो हमारे सागर जिले से कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं? तो एक तो है हमारी परिधि, फिर उसके बाद दिनकर, वगदम्बिका, मध्य भारती पत्रिका, ये सब हमारी सागर से प्रकाशित होती हैं। उसके बाद आता है हमारा सिवनी जिला। तो यहाँ से हमारी राष्ट्र चंडी का साप्ताहिक अखबार, तो ये भी हमारी सिवनी से प्रकाशित होती है। उसके बाद आता है हमारा टीकमगढ़। तो ओरछा टाइम्स हमारा टीकमगढ़ से प्रकाशित होता है। और उसके बाद फिर आता है राज एक्सप्रेस। तो यह राज एक्सप्रेस हमारे जबलपुर, भोपाल और इंदौर से प्रकाशित होती है। और उसके बाद आता है हमारा भोपाल। तो भोपाल तो वैसे हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं डिस्कस किए थे, पर ये भी कोई समाचार पत्र हैं, तो इनको भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भोपाल से हमारा प्रदेश टाइम्स, आफ्ताब ए जाहिद, हितवाद, न्यूज़ एक्सप्रेस, नदीम, अल हमरा, दैनिक आलोक, नेशनल मेल, देशबंधु और मध्य प्रदेश क्रॉनिकल। तो हमारा मध्य प्रदेश क्रॉनिकल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जो हमें याद रखना है। तो ये भी हमारी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। हाँ, तो ये थी हमारी पत्र पत्रिकाओं की कहानी। तो ये कंटेंट बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और हमारे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा तो हमें ये सीरीज़ बंद करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने की बोलें। जी, धन्यवाद।